नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मौर्य, जागरूक उपभोक्ता समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस तो हम लोग मना रहे हैं, कई कार्यक्रम आयोजित देश पर हो रहे हैं, कई प्रदेश में, कई जिले स्तर पर बड़े बड़े आयोजन आज हिंदी दिवस को लेकर हो रहे हैं। पर मैं कुछ मुख्य बात आज आप सबके सामने अपनी बात को रखना चाहता हूँ। हिंदी दिवस मनाना चाहिए, होना चाहिए, और मेरा सबसे मुख्य बात यह है कि पूरे देश में हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा मानकर पूरे प्रदेश में इसको लागू करना चाहिए। क्योंकि जब अन्य जिलों प्रदेशों में जब जाते हैं तो महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा अलग, यूपी जाते हैं वहाँ की भाषा अलग, तमिल, मलयालम, कन्नड़, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप जब हिंदी भाषी प्रदेश से जब अन्य भाषा प्रदेश में जब जाते हैं तो वो लोग आपको इस निगाह से देखते हैं जैसे आप उनको कुछ मतलब कुछ खाने को आ गए, मतलब जैसे आप पता पूछते तो वो इस प्रकार से देखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा आप हिंदी दिवस जब मना रहे हैं तो मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहूँगी कि भारत के अंदर जब हिंदू राष्ट्र है को आप चला रहे हैं तो हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित करें ताकि हर एक प्रदेश में हिंदी में ही कार्य होने पाए। ये बात अलग है कि हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषा होती है, पर मेरा मुख्य बात है कि हिंदी को अधिकतर प्रदेशों में बोला जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक मुख्य बात बोलना चाहूँगा उपभोक्ता हित के अंदर, हमारा उपभोक्ता हित के अंदर, कि जो आप की बैंक की जो अकाउंट बुक होती है और पॉलिसी जब भी आप लेते हैं तो उसके अंदर सारी जो जानकारी होती है सब इंग्लिश में आपको जमा करना पड़ती है। कि सबसे बड़ी बात मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि मेडिक्लेम के कई जो केसेस हमारे पास में जब आते हैं तो अधिकतर ये होता है कि जो हमारा उपभोक्ता होता है सिर्फ ये पूछता है साइन का करना है। जब मेडिक्लेम कराना है तो साइन का करना है, वो सिर्फ साइन कर देता है और भूल जाता है कि उसको क्या करना है। पर सबसे बड़ी समस्या उसको जब आती है जब वो मेडिक्लेम जब पास करने आता है, जब हॉस्पिटल में जब उसको बीमार हो जाता है या पॉलिसी जब उसको लेना होती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक जब पॉलिसी लेना होती है तब उसको सबसे बड़ी समस्या आती है। बोलते हैं कि यहाँ साइन कर दी, यहाँ साइन कर दी और ये पॉलिसी हम क्लेम नहीं करेंगे। बीच में भी ऐसा आया था कि मोटापे होने के चक्कर में पॉलिसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कई उदाहरण आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जब आप, मेरा निवेदन ये है कि भारत सरकार से कि जब मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है उसका जो फॉर्म है, बैंक का जो फॉर्म है, इसको लेकर आप हिंदी में इसको प्रदर्शित करें और फॉर्म हिंदी में ही आना चाहिए ताकि आम जनता उसको पढ़कर समझ पाए कि हिंदी में आया है तो पढ़े और फिर उसकी सिग्नेचर करें। और सबसे मुख्य बात मैं बोलना चाहूँगा, जिस साक्षरता की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर आप देखते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट आपके इंग्लिश में चल रहे हैं। बैंक पॉलिसी की बात कर लो या मेडिक्लेम्स की बात कर लो या अन्य जितनी भी कागज की बात करो गवर्नमेंट, तो इंग्लिश में आते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो कुल शिक्षा का जो प्रतिशत है वो 80% शिक्षा का हमारा आंकड़ा है। जिसमें ग्रामीण की बात करो 74% हमारा ग्रामीण है और शहर में हम बात करें तो 88% है। जिसमें पुरुष की बात करें तो 85% पुरुष है और महिला की बात करें तो 70% हमारी महिला शिक्षित है। 100% भी अभी हम शिक्षित नहीं है। हिंदी की बात करें या हम साक्षरता की बात करें, जब हम शिक्षित नहीं है तो इंग्लिश पर हम क्यों काम करें। इंग्लिश पर हम बात करते हैं। अभी एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा, साइबर क्राइम को लेकर कई बैंकों के अकाउंट से कई पैसे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा, रोज पे पढ़ो, रोज किसी ना किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाता है। एक ओटीपी आता है, आप ओटीपी देते हो, पेमेंट आपका गायब रहता है। क्यों रीजन है? क्योंकि शिक्षित नहीं है। बैंक की बात करें या ओटीपी की बात करें या मोबाइल की कंपनी की बात करें, मैं सबसे बड़ी बात मोबाइल कंपनी को बोलना चाहूँगा कि मोबाइल कंपनियाँ जो भी SMS डालती हैं या मोबाइल कंपनियाँ जो भी जानकारी देना चाहती हैं वो भी हिंदी में प्रदर्शित करें। क्योंकि कोई भी मैसेज आया और आपने ओटीपी दिया और आपके अकाउंट से पैसा, बल्कि शिक्षित लोग भी ओटीपी आने पे पेमेंट ओटीपी देते हैं और वो बैंक से पैसा चले जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य कि हिंदी भाषित प्रदेश के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा और मैं उपभोक्ता हित के लिए विशेष इस बात को बोलना चाहूँगा भारत सरकार से कि हिंदी में ही हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हिंदी में ही सारे जो उपभोक्ताओं की जो हमारे जो खाने की वस्तु और जो रेपर पर जो अंकित होता है वो हिंदी में इंक्लूड होना चाहिए। उसमें मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सामान इसमें डाला गया, क्या क्या प्रदर्शित किया गया। ऐसा नहीं इंग्लिश में आपने पढ़ लिया और हमको पता ही नहीं तो हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। ओके, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस बात को आप सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।